Hello students, today we are going to read chapter number 1 from 6th class history book and the title of the chapter is What, Where, How and When। यानी कि हिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, सो ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन आवर हिस्ट्री कि हमारे इतिहास में हमारे पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। नाउ इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इट इज़ अबाउट रशीदा। रशीदा जो है वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और अचानक ही वो एक हेडलाइन पढ़ती है जिसमें लिखा है 100 years अगो, 100 साल पहले की बात। तो वो हैरान हो जाती है कि हाउ कुड एनी पर्सन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स अगो, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें कोई रिसेंट पास्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए यानी कि कल की या परसों की, तो हम क्या करते हैं, हम यू कैन लिसन टू रेडियो, वॉच टेलीविज़न और यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर। और अगर हमें लास्ट ईयर यानी कि 1 साल पहले या 2 साल पहले की बात पता लगानी है तो हम क्या करते हैं, किसी पर्सन से पूछते हैं जिसे वो इंसिडेंट्स याद हो। ठीक है, पर वट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो कि बहुत साल पहले की बात को हम कैसे जान सकते हैं। तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, अब हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हिस्ट्री में स्टडी करने से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, आज की लाइफस्टाइल और पास्ट के जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा है। तो जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग व्हाट टाइप ऑफ फूड दे यूज़ टू ईट, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वोर। ठीक है, और इन विच टाइप ऑफ हाउसेस दे लिव्ड। ठीक है, कि पास्ट में वो कैसा खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे या किस तरह के घरों में वो रहा करते थे। इसके अलावा हमें डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। यानी कि शिकारी कैसे रहते थे, कैसे शिकार करते थे, किसान खेती कैसे करते थे, चरवाहे कैसे पशु पालते थे। ठीक है, हमारे राजा कौन थे, किस तरह के उनका लाइफस्टाइल था, या जो डिफरेंट व्यापारी थे या पुजारी किस तरह की पूजा पाठ करते थे, हमारे पुराने टाइम में किस तरह के रिचुअल्स हुआ करते थे। ये सब हमें किसके थ्रू पता चलता है, जब हम अपने पास्ट को स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ आज के टाइम में बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल्स यूज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं, प्ले स्टेशंस पर वो गेम्स खेलते हैं। तो अब हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी आती है, ये जानने की इच्छा जागती है कि पुराने टाइम पर बच्चे किस तरह की गेम्स खेला करते थे, अबाउट द गेम्स द चिल्ड्रन प्लेड, अबाउट द स्टोरीज दे हर्ड एंड द प्लेज दे सो, द सॉन्ग दे संग। तो उस टाइम पर बच्चे किस तरह से खेला करते थे, कैसे वो टाइम स्पेंड करते थे, किस तरह की कहानियाँ या प्लेज हुआ करते थे उस वक्त पर, ये सब हमें कब पता चलेगा, जब हम अपनी हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। नाउ वेयर डिड पीपल लिव, अब लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहली चीज़ यू शुड कीप इन माइंड कि हमारी जितनी भी सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई हैं वो ऐसे एरियाज़ में फ्लरिश हुई हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबल था, यानी कि मोस्ट ऑफ द रिवर बैंक्स पर हमारी सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई हैं। लोगों ने उन्हीं जगहों पर रहना शुरू किया जहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ यानी कि पानी आसानी से मिल जाता था, खाने की चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। तो सबसे पहले जब हमारी सिविलाइजेशन शुरू हुई, जब अर्ली मैन की बात आती है, तो उस टाइम पर क्या था, ना इंसान को खाना बनाना आता था, ना उसको आग जलाना आता था। ठीक है, तो उस टाइम पर वो क्या किया करते थे, दे यूज़ टू गैदर फूड। ठीक है, जंगलों से वो खाने की चीज़ें इकट्ठी करते थे।
ठीक है, और फिर उसको खाते थे या जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो इस तरह के जो लाइफस्टाइल के हमें जो साइंस मिले हैं वो हमें मिले हैं नर्मदा रिवर के पास। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वी विल फाइंड द नर्मदा रिवर। हेयर यू कैन सी द नर्मदा रिवर, यहाँ पर आपको नर्मदा रिवर दिखेगी। तो यहाँ एक ऐसा एरिया था जहाँ पर हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर लोग जो थे दे लिव्ड सेवरल 100,000 ईयर्स बिफोर यहाँ पर लोग रहते थे। तो वो कैसा जीवन जीते थे? दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ स्किल्ड गैदरर। ठीक है, गैदरर थे यानी कि वो अपना खाना इकट्ठा कर कर फिर खाते थे, यानी कि उगाना नहीं सीखा था, अभी उन्होंने कल्टीवेशन या फार्मिंग नहीं सीखी थी। वो फिर सिर्फ क्या करते थे, जंगलों से फ्रूट्स या रूट्स को कलेक्ट करते थे और उसे खाते थे, और इसके अलावा वो एनिमल्स को हंट करते थे। तो उस टाइम पर यानी कि नर्मदा रिवर के आसपास के एरियाज़ में कैसे लोग रह रहे थे? गैदरर्स एंड हंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आपको डायरेक्शंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है सर, जब भी हम मैप पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले हमें डायरेक्शंस का पता होगा, तब हम कोई प्लेस इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्विक रिवीजन देती हूँ कि डायरेक्शंस कौन सी हैं। सो यू कैन मेक अ प्लस साइन। ठीक है, प्लस का साइन बनाएंगे। अब सबसे ऊपर, ठीक है, यहाँ पर है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पर है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, उसके बिल्कुल नीचे है हमारी साउथ डायरेक्शन, देन इट इज़ अवर वेस्ट डायरेक्शन एंड हेयर इज़ अवर ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये तो हो गई हमारी डायरेक्शंस, जो मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। अब इनके बीच के जो पॉइंट्स हैं, इनके बीच के जो पॉइंट्स हैं, इनसे भी हम कुछ डायरेक्शंस निकाल कर सामने लाते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसको हमने नाम दिया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसको बोल दिया हमने नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह से साउथ वेस्ट हो गया, जो कि वेस्ट और साउथ के बीच का पॉइंट होगा, और इसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच के पॉइंट को हमने साउथ ईस्ट का नाम दे दिया। ठीक है, सो ये डायरेक्शंस आपको याद रखनी है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। तो ये हमारी मेन डायरेक्शंस हैं। ठीक है, अब इन डायरेक्शंस के थ्रू वो कह रहा है कि हमने कौन सी हिल्स पता लगानी है, सुलेमान एंड किरथार, और वो कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। सो इधर तो हो गई हमारी नॉर्थ डायरेक्शन और इधर हो गई हमारी वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में हमारी कौन सी हिल्स वो बता रहा है, किरथार एंड सुलेमान हिल्स। तो इस एरिया में क्या हुआ था, इस एरिया में हमें क्या साइंस मिलते हैं कि यहाँ पर इंसान ने सबसे पहले क्या सीखा था, खेती करना, मतलब क्रॉप्स उगाना, फसलें उगाना सीखा था। और वो क्या उगाते थे, दे ग्रो क्रॉप्स वीट एंड बार्ले। और कितने टाइम पहले, 8,000 ईयर्स बिफोर, 8,000 साल पहले की बात है जब इंसान ने क्रॉप्स फसलें उगाना सीखा था। वो वीट और बार्ले की खेती करते थे, और इसके अलावा वो पशुपालन भी सीख चुके थे। दे स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड केटल, और वो विलेजेस में रहते थे। और किस एरिया की बात है, सुलेमान एंड किरथार हिल्स। वहाँ पर जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने क्रॉप्स उगाना सीखा, वो बार्ले और वीट की खेती करते थे, और एनिमल्स रियरिंग स्टार्ट की उन्होंने, एंड दे
केप्ट शीप गोट एंड कैटल, और एक विलेज लाइफ वो जीते थे। नाउ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अब आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मैंने बता दी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, हेयर इज, यहाँ पर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है और यहाँ पर आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट में आपको कौन सी माउंटेन रेंज लोकेट करनी है? गारो हिल्स। अब गारो हिल्स में क्या हुआ था? गारो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल, यहीं नर्मदा रिवर के पास आपके विंध्यास माउंटेन रेंज भी है। तो गारो हिल्स एंड विंध्यास, इस जगह पर क्या हुआ था? यहाँ पर एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है, एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड। और विंध्यास के नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सी किस चीज़ की खेती की जाती थी? राइस की खेती की जाती थी, ठीक है। सो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई और यहाँ पर राइस उगाया जाता था, जो कि कहाँ पर था? नॉर्थ ऑफ विंध्यास। नेक्स्ट इज अवर ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर आपकी इंडस रिवर है, ठीक है, दिस इज योर इंडस रिवर, और यहाँ इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज होता है कि एक बड़ी नदी, अब इंडस तो एक बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये काफ़ी लंबी नदी है, ठीक है। पर जो छोटी छोटी नदियाँ जब बड़ी नदी से आकर मिल जाती हैं तो वो उसकी सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। जैसे इंडस रिवर मेन रिवर है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल रही हैं, जहाँ आप लोकेट कर सकते हो, यहाँ चनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज, ये सब जो हैं यहाँ पर आकर इससे मिल रही हैं, तो ये इसकी क्या हो गई? ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ था? अबाउट 4700 years before, some cities flourished on the bank of these rivers. इससे पहले क्या था? इससे पहले था हमारा विलेजेस थे या लोग जंगलों में रहते थे, ठीक है। अबाउट 4700 years ago इंसान ने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की और उन्होंने सिटीज़ में रहना शुरू किया, और जो मेजर सिटीज़ थी वो इन्हीं नदियों के किनारे फली फूली थी, ठीक है। सो एंड अबाउट 2500 years अगो, 4700 years बिफोर, तो कुछ जो सिटीज़ थी वो इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास फ्लरिश हुई। बट आफ्टर दैट 2500 years बिफोर, some cities developed near गंगा and its tributaries and along the sea coast. समुद्र के किनारे, यहाँ पर आप लोकेट कर सकते हो कि इंडिया का ये जो हिस्सा है ये समुद्र के पास का हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी गंगा रिवर है, ठीक है। तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, यहाँ सोन रिवर आ रही है, यमुना रिवर आ रही है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और इसी तरह से इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास मेजर सिटीज़ जो हैं वो बनी। अब गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य आया जिसको क्या कहा जाता था? मगध किंगडम, ठीक है। मगध किंगडम वाज फ्लरिश नियर गंगा रिवर, और आज के टाइम पर जो मगध वाला एरिया है वो कौन सी स्टेट में है? दैट इज़ इन बिहार, ठीक है। सो एंशियंट टाइम में जो मेजर सिटीज़ थी वो रिवर्स के पास बनी, और उनमें से एक जो फेमस सिटी या साम्राज्य या किंगडम जिसको आप कहते हो, तो किंगडम जो था वो था मगध किंगडम, और वो गंगा नदी के पास फ्लरिश हुआ, और जो कि एट प्रेजेंट बिहार स्टेट में है, ठीक है। सो इसके अलावा भी जो बहुत बड़े बड़े किंगडम्स यहाँ पर आए, मतलब बहुत से आगे, जब आप आगे हिस्ट्री की स्टडी करोगे तो उसमें पता चलेगा कि कई किंगडम्स थे जो इन एरियाज़ में डेवलप हुए थे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ अवर, अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारे जो ये मेन एरियाज़ थे, यहाँ पर किरथार एंड सुलेमान हिल्स, यहाँ पर इंडस
रिवर का एरिया, गंगा रिवर का एरिया, ठीक है। इधर गारो हिल्स, ठीक है। और सेंटर में हमारे नर्मदा और विंध्यास रिवर, इसके पास के एरियाज़ में धीरे धीरे मानव सभ्यता जो है वो फ्लरिश होती गई। पहले इंसान क्या था, सिर्फ गैदरर था, फल मतलब अपना खाना कलेक्ट करता था। धीरे धीरे उसने चीज़ें उगाना सीखा, फिर खेती करना सीखा, गांव बसे, और फिर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई, फिर सिटीज़ बसनी शुरू हो गई। और सिटीज़ जब हाई लेवल पर, मतलब बहुत बड़ी सिटीज़ होती थी, तो वो किंगडम का रूप ले लिया उसने, ठीक है। सो इस तरह से डेवलपमेंट धीरे धीरे हुई है। इसमें बहुत टाइम लगा है। जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कितना टाइम लगा है इस डेवलपमेंट को एट प्रेजेंट तक हमें पहुंचने में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि उस टाइम पर भी, अब इतना बड़ा एरिया है ये पूरा इंडिया, यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है। ये मैप जो आपको शो कर रहा है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को शो कर रहा है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंट का मतलब होता है एक ह्यूज लैंड मास, ठीक है। पर सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट भी एक बहुत बड़ा लैंड मास होता है जो कि कॉन्टिनेंट से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा होता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया का पार्ट है। ये साउथ ऑफ एशिया, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, और साउथ ऑफ एशिया में जो कंट्रीज़ हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? यू कैन रीड फ्रॉम हेयर कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारी कंट्रीज़ हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है। और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, ये सारा एरिया जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। और यहीं की बात हो रही है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे धीरे धीरे सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई। अब ये बहुत बड़ा एरिया था, तो लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब इतने बड़े एरिया में यहाँ पर हिल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, हर तरह का लैंड एरिया है, पर फिर भी जो ह्यूमन बींग्स हैं दे यूज़ टू मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। और इसके अलावा किस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? टू एस्केप फ्रॉम डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रॉट। अब अर्ली ह्यूमन बींग्स को कोई फर्टिलाइज़र्स या ज़मीन को उपजाऊ बनाने के तरीके नहीं आते थे, तो वो क्या करते थे, एक जगह पर रहते थे, और जब वहाँ पर खाना ख़त्म हो जाता था या वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाती थी, तो वो क्या करते थे, उस जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाते थे, ठीक है। और इसके अलावा हमें उस टाइम के जो लोग थे उन्हें नेचुरल डिज़ास्टर से कोप करना भी नहीं आता था। वो नहीं बच सकते थे फ्लड से या ड्रॉट से। तो इसी वजह से जब कहीं फ्लड आ जाती थी या अकाल पड़ जाता था, पानी की कमी हो जाती थी, तब भी लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे सिविलाइजेशन बनती चली गई तो डिफरेंट आर्मीज़ फॉर्म होती गई। तो एक जो राजा थे वो अपना दूसरी जगह पर अपना अधिकार करने के लिए वो ट्रैवल करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो व्यापारी थे, जो मर्चेंट्स थे, दे ऑल्सो ट्रेवल्ड विद कारवांस, ठीक है। कारवां क्या होता है? लोगों का ग्रुप लेकर वो चलते हैं, ठीक है। और क्या करते थे वो? वैल्यूएबल गुड्स को, अपने सामान को बेचने के लिए या बाहर से सामान लाने के लिए वो ट्रैवल करते थे। इसके अलावा रिलीजियस टीचर्स, अब धर्म प्रचारक जो थे वो अपने धर्म को गांव से गांव, शहर से शहर पहुंचा रहे थे, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो इस वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। एंड सम, और कुछ लोग जैसे एट प्रेजेंट भी हम क्या हैं, हम नई चीज़ें खोजना चाहते हैं, नई नई जगहें खोजना चाहते हैं। तो उस टाइम पर भी लोग जो थे बहुत एडवेंचरस थे। तो बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर कि हमें नई जगहें ढूंढनी है और नया कुछ एक्साइटिंग हो लाइफ में, तो इस फीलिंग के साथ भी लोग जो थे वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह से। सो ऑल दीज, इन सभी वजहों की वजह से, चाहे वो इंसान की खाने की खोज हो, चाहे
राजाओं का दूसरी जगह पर आक्रमण करना हो या व्यापारियों का एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो इन सभी वजहों से, इन सभी रीजंस की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो डिफरेंट एरियाज़ में आइडियाज़ की शेयरिंग हुई, मतलब लोगों की सोच, जो उनके विचार थे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने शुरू हो गए। ठीक है, सो इन दिस वे जो हिस्ट्री है वो अलग अलग जगहों की कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाती है, क्योंकि उस टाइम पर भी लोग ट्रेवल किया करते थे। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो।